एक बात कहूं, आप गीता जी के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक 46वां देखना घर में। भगवान ने कहा यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं अस्वकर्मणा त्वमेवैश्चर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अभी मन में हलचल है, थोड़ी उसको शांत कर लो, फिर सुनो। भगवान ने कहा जिस परमात्मा से ये संसार पैदा हुआ है और जिस भगवान में ये संसार व्याप्त है, उस संसार का मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। जरा विचार करो, गीता कहाँ कहती है जंगल चले जाओ, गीता कहाँ कहती है साधु बन जाओ, गीता कहाँ संदेश दे रही गृहस्थ आश्रम छोड़ दो। गीता कहती है जिस परमात्मा से ये संसार उत्पन्न हुआ है और जिस भगवान में ये संसार व्याप्त है, उस संसार का मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके सिद्धि को प्राप्त होता। एक बात का जवाब देना आदित्य जी, आपके बाल बच्चों को कोई प्यार दे, दुलार दे, उनकी सेवा करे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? ठीक है। आपके बाल बच्चों को कोई प्यार दे, दुलार दे, वस्तुएं दे, उनकी सेवा करे तो आपको अच्छा लगेगा। तो जब हम संसार की सेवा करेंगे तो संसार के मालिक जो भगवान है उनको अच्छा नहीं लगेगा क्या? परमात्मा खुश हो जाएंगे जैसे आप खुश हो जाते हो कि ये मेरे बच्चों की सेवा कर रहा है, आपका हृदय गदगद हो जाता है। ऐसे जब हम संसार की सेवा करेंगे माई बाप, तो संसार के नियामक, रचयिता, मालिक जो परमात्मा है मिश्रा जी, वो प्रसन्न हो जाएंगे, प्रदीप जी खुश हो जाएंगे। देखो ये मेरे संसार की सेवा कर रहा है, ये मेरे जगत की सेवा कर रहा है, तो सेवा करो लेकिन बदले में कुछ भी न चाहो, क्योंकि बदले में लेने का हमें हक नहीं। क्यों? हमारे पास चार चीजें हैं, समय, समझ, सामर्थ्य और सामग्री, और ये चारों चीजें संसार से मिली हैं और संसार की चीज हम संसार की सेवा में लगा रहे हैं। तो जरा विचार करो, बदले में लेने का हक कहां से? हम अपनी कोई चीज लगावें तो हमें बदले में लेने का हक है। जब हम अब है संसार की चीज संसार की सेवा में लगा रहे हैं तो हमको बदले में लेने का कोई अधिकार नहीं। और एक बात कहूं, निष्काम भाव से संसार की सेवा करोगे ना तो ये संसार भगवान बन जाएगा। दोबारा सुनिए ध्यान से, ये विलक्षण बात है। निष्काम भाव से जब हम जगत की सेवा करेंगे ना तो यही संसार जगदीश बन जाएगा, भगवान बन जाएंगे। अगर समझना तो ध्यान देना, हमारे इसी भारत जैसे गौरवशाली राष्ट्र में महाराष्ट्र है, एक संत की जीवनी में ये लिखा हुआ है, ध्यान देना। वहां एक पुंडरीक जी हुए और पुंडरीक जी महाराज को जब पता चला कि माता पिता की सेवा में क्या रहस्य है, तो अपने माता पिता को सुरेश जी पंढरपुर ले आए। पंढरपुर वहां एक धार्मिक स्थल है, माताएं ध्यान दें। और पुंडरीक जी माँ बाप की सेवा करने लगे। इतनी तल्लीनता से, पवित्रता से, निष्काम भाव से सेवा करते कि भगवान से रहा नहीं गया, परमात्मा आकर के खड़े हो गए माई बाप। और जैसे भगवान आकर के खड़े हुए तो पुंडरीक जी महाराज ने कहा कि प्रभु अभी मैं माता पिता की सेवा में रत हूं और जब सेवा पूर्ण हो जाएगी तब मैं आपके पास आ जाऊंगा। और एक ईंटा रखा हुआ था, उस ईंट को उठाया और आर्यन तिवारी ऐसे पीछे खसका दिया और कहा महाराज आप थक गए हो, इसी पर खड़े हो जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। तो भगवान है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परमात्मा उसी ईंट पर खड़े हो गए। और महाराष्ट्र में ईंट को कहते हैं विट, महाराष्ट्र में ईंट को कहते हैं विट। माताओं बहनों, त्रिभुवन का जो नायक है परम प्रभु परमात्मा सर्वेश्वर भगवान वो ईंट पर खड़े हो गए। और महाराष्ट्र में ईंट को कहते हैं बिठ, इसलिए उनका नाम हो गया विट्ठल। भगवान विट्ठल नाम हो गया, भगवान विट्ठल नाम हो गया। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है कि निष्काम भाव से सेवा की पुंडरीक ने अपने माता पिता की कि तो भगवान से रहा नहीं गया, परमात्मा आकर के सामने खड़े हो गए, भगवान दर्शन लेने के लिए आ गए माई बाप। ये निष्काम भाव से सेवा करने का फल है। एक बात कहूं, भगवान के पास कामना लेके जाओगे तो भगवान संसार बन जाएंगे, और संसार के पास निष्काम भाव से जाओगे तो संसार भगवान बन जाएंगे। भगवान आ गए, परमात्मा पधारे निष्काम सेवा से।
तो किसी तरह की कामना नहीं, निष्काम भाव से संसार की सेवा करो, इसी जन्म में आपका कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, हमेशा के लिए आवागमन से मुक्त हो जाओ। लेकिन एक बात कहूं, सेवा की शुरुआत अपने घर से की जानी चाहिए। क्यों? घर वालों का ऋण हमारे आपके ऊपर पहला ऋण है। उससे मुक्त होने के लिए पहले घर वालों की सेवा करो, फिर अपने गांव की सेवा करो, अपने नगर की सेवा करो, अपने जनपद की सेवा करो, प्रदेश की सेवा करो, देश की सेवा करो, विश्व मात्र की सेवा करो, लेकिन सेवा की शुरुआत अपने घर से करो। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, बच्चे को बैठा लो, ये जो बच्चे घूम रहे हैं इनको कृपया बैठा दो। आज मुझे बड़े दुख के साथ में कहना पड़ रहा है, मनुष्य मान बढ़ाई के लिए बाहर तो करता है, लेकिन घर में 80 साल के 90 साल के बूढ़े माता पिता एक एक लोटा पानी के लिए तरस रहे हैं मिश्रा जी, लेकिन बूढ़े माँ बाप को पानी देने के लिए नवयुवक तैयार नहीं है। अब बाहर सेवा करेंगे क्यों? हाँ, वाह वाह होती, अमुक का बेटा तो बहुत अच्छा है, मान बढ़ाई के लिए बाहर करेंगे। नहीं नहीं नहीं, सुजीत कहाँ है? सुजीत बेटे ध्यान दो। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ, माता पिता की सेवा करो, और किस भाव से करो कि ये माता पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं और इनके हृदय देश में भगवान विराजमान है। भगवान ने स्वयं कहा है, सुजीत बेटे मेरे लाल, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन मैं सबके हृदय देश में विराजमान हूँ। माताएं ध्यान दें, दोबारा निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा सबके हृदय देश में विराजमान है, तो माता पिता की सेवा करो तो इस भाव से करो सुजीत बेटे कि इनके हृदय देश में भगवान विराजमान है, इस भावना से उनकी सेवा करो। माताओं बहनों, जैसे घर में बूढ़े सास ससुर हैं, अब अगर उनकी सेवा करो इस भाव से करो, ये परमात्मा से पैदा हुए हैं और इनके हृदय देश में भगवान बैठे हैं, हृदय देश में परमात्मा विराजमान है, इस भाव से माताओं बहनों बूढ़े सास ससुर की सेवा करो, निहाल हो जाओ, निहाल। कई बार माताएं कह देती, महाराज जी मेरी सासू का स्वभाव है ना बड़ा तीखा है, हाँ, बड़ी कर्कश है। अरे भाई, सास के स्वभाव की तरफ दृष्टि मत डालो माताओं बहनों, अपने कर्तव्य की तरफ नजर डालो। गीता हमें मार्गदर्शन कर रही है, हमारा गीता हमें संदेश दे रही है, स्व स्व कर्मण अविरता संसिद्धिम लभते नरा, जो अपने काम को प्रीति पूर्वक करता है वो सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ससुर की सास के स्वभाव की तरफ दृष्टि न डाल करके माताओं बहनों अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि डालो। इनके प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है, इनके प्रति मेरा दायित्व क्या है, इनके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है। ऐसे सास ससुर की सेवा करो तो आपका लोक भी समर जाएगा और सज्जनों आपका परलोक भी समर जाएगा। तो सेवा की शुरुआत अपने घर से करें। घर वालों का ऋण हमारे आपके ऊपर पहला ऋण है, इसलिए पहले घर वालों की सेवा करो। कई बार भोले वाली माताएं कहने लगती हैं, आर्यन तिवारी की महाराज जी हमारे पास न धन है, न हमारे पास बल है, न योग्यता है, न सामर्थ्य है, हम संसार की सेवा कैसे करें। तो देखो माताओं बहनों, क्रिया और पदार्थ से जो सेवा की जाती है वो सीमित सेवा है। साधक ध्यान दें, क्रिया और पदार्थ से जो सेवा की जाती है वो सीमित सेवा है। जैसे आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के सेवा करो तो रुपए सीमित है, सीमित सेवा होगी। आप बल से सेवा करो तो बल सीमित है, सीमित सेवा होगी। आप योग्यता से सेवा करो, योग्यता सीमित है, सीमित सेवा होगी। लेकिन जो हृदय का भाव है वो असीम होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जो हृदय का भाव होता है उसकी कोई सीमा नहीं है सज्जनों। और भावग्राही जनार्दना भगवान तो केवल हृदय का भाव देखते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, ना आपके पास इसी धरती पर हमारा शास्त्र भी कहता, ताई अहीर की छोहरियां अच्छिया बरछाछ पे नाच नचावे, लाला नाचो तुम्हें मक्खन खिलाएंगी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है। माताओं बहनों, ऐसे भगवान ठुमका लगाने लगे, नाचने लगे। गोपियां कहती, नाचो लाला मक्खन खिलाएंगी। कन्हैया के घर में दूध की कमी थी कि छाछ की कमी थी कि मक्खन का भाव था, लेकिन कहाँ जाते गोपियों के पास, और गोपियां कहती लाला नाचो तुम्हें मक्खन खिलाएंगे। तो भगवान ठुमका लगाने लगे। मेरे कहने का आशय मात्र इतना है, जिस पर हमारा वश चले वो हमारी चीज होती। ऐसे केवल भगवान।
हमारी रत्ती भर चीज नहीं है, केस जितनी चीज नहीं है। ये सारी चीजें मिली हुई हैं। कारण की दृष्टि से सारी चीजें जगत की हैं, कारण की दृष्टि से सारी चीजें प्रकृति की हैं, और कार्य की दृष्टि से सारी चीजें जगत की हैं, और मालिक की दृष्टि से सारी चीजें भगवान की। ज्ञान योग की दृष्टि से सारी चीजें प्रकृति की हैं, कर्म योग की दृष्टि से सारी चीजें जगत की हैं, और भक्ति योग की दृष्टि से सारी चीजें भगवान की। राजेश दुबे, अपनी एक रत्ती भर चीज नहीं। लेकिन देखो, ये मेरे कन्हैया है ना, मेरे ठाकुर जी है ना, मेरे भगवान है ना, ऐसे देते हैं कि लेने वाला समझता सब मेरा ही है। भगवान इस तरह से देते हैं आदित्य जी की लेने वाला समझता सब मेरा ही है। ये जो संसार है ना, ये छपा कर देता है। हाँ, छपा कर। शिव मंदिर में एक पंखा दान करेंगे ना, किसी धर्मशाला में एक पंखा भी दान करेंगे, तीनों पंखुड़ियों में नाम लिखा देंगे, सत्यनारायण अग्रवाल, चूड़ी वाली गली, कटनी, मध्य प्रदेश। लो, तीनों पंखुड़ियों में नाम। ये दान देने का तरीका जरा विचार करो। तो एक बात और कह दूं, ध्यान दे कि सुनना, मैं कभी विनोद नहीं करता। आपने तीनों पंखुड़ियों में आदित्य जी नाम लिखा दिया, अब वो पंखा तो छत में लगा दिया गया। अब वो घूमेगा ना, चक्कर लगाएगा ना। तो जब पंखा चक्कर लगाएगा तो आप भी चक्कर लगाओ। कभी कुत्ता बनो, कभी बिल्ली बनो, सुअर बनो, ऊंट बनो, गधा बनो। क्यों? आपने चक्कर लगाने वाला काम कर दिया माई बाप। अब चक्कर लगाना पड़ेगा, जन्मो और मरो और मरो और जन्मो और जन्मो और मरो। कभी निजात नहीं मिलेगी। मनुष्य छपा के देता है। आप चले जाओ, आप चले जाओ ऋषिकेश की पावन धरा पर गीता भवन है माई बाप। लगभग 2500 कमरे बने हुए। मैं वर्षों रहा हूँ माँ जानवी की किनारे, माँ जानवी की गोद में, माँ जानवी के किनारे, माँ त्रिपतगामिनी के चरणों में वर्षों रहा हूँ महापुरुष के पावन सानिध्य में। किसी कमरे में किसी का पत्थर लगा नहीं मिलेगा, किसी नाम का। लाखों रुपए खर्च करके गंगा मैया के किनारे सुंदर सुंदर घाट बनाए गए, लेकिन आर्यन तिवारी किसी पत्थर में किसी का नाम लिखा मिल जाए, आकर मेरे कान पकड़ लेना। लोग छपा करके देते हैं और भगवान छिपा कर देते हैं। और इस तरह से भगवान देते हैं, लेने वाला क्या समझता कि सब मेरा ही है। भावुकों ने बड़ा सुंदर संदेश दिया है। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, मेरा है ये लेने वाला, कह उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं और मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। मैं नहीं और मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। कबीर साहब, मैं मेरे की जेवड़ी, गल बंधो संसार, और दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और मेरे की जेवड़ी यानी रस्सी में सारा संसार बंधा है, लेकिन मेरे बंधन का कोई कारण ही नहीं। क्यों? मैंने ममता संसार में नहीं की है, मैंने ममता राम जी में की है। साधकों बहुत सावधानी से सुनना, तुलसी ममता राम सो, तो समता सब संसार, और राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। अगर ममता करनी मेघलाल तो राम जी में करो। अरविंद मिश्रा, अगर ममता करनी तो ठाकुर जी में करो। अगर संसार में ममता करोगे तो यही जगत में लौट करके आना पड़ेगा। क्यों? ये ममता है ना, ये आसक्ति है, वासना है ना, ये जीव को यही जगत में लौटा करके लाती है। इसलिए संसार में ममता नहीं, ममता करना है तो भगवान में करो। राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। अब आप जरा विचार करो, जब शरीर भी अपना नहीं है, बोलो मत भाई, बातें न करो, शरीर भी अपना नहीं है, तो आप स्वयं विचार करो दुनिया की कौन सी चीज अपनी हो सकती है।
हम दुनिया में आए थे तो शरीर साथ में लेके आए थे, और संसार से जाएंगे तो ये शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। अब आप लोग चिंतन करो, जब शरीर भी अपना नहीं है तो माई बाप संसार की कौन सी चीज अपनी हो सकती है। इसलिए अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांडों में अनंत चीजें, लेकिन अपनी एक रत्ती भर बाल बराबर केस इतनी चीज नहीं। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि महाराज आपके आगे पीछे तो कोई है नहीं। हाँ, अब हमारे परिवार भी है, कुटुंब भी है, संपत्ति भी है, अब हम क्या करें। तो देखो, न वस्तुओं को जलाना है, और आदित्य न उनको छोड़ करके जंगल जाना है। न वस्तुएं बंधन का कारण है, न व्यक्ति बंधन का कारण है। इनमें जो मेरा पना कर रखा है माई बाप, वो बंधन का कारण है। मैं अरु मोर तोर तय माया, अते ही बसकीन है जीवन काया, ते ही बसकीन है जीवन काया। मैं और मेरा, और तू और तेरा, इतने बंधन है। परमात्मा की चीज को हमने अपना मान लिया, ये बेईमानी है, और इसी बेईमानी का फल है अशांति, जलन, उद्वेग। और इतना ही नहीं सुरेश जी, इसी का फल हो जाएगा जन्म मरण, इसी का फल हो जाएगा। आप गीता जी के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में दृष्टि डालना के त्रिपाठी, भगवान ने कहा कारणम गुण संगोष सद सद्यो निजन्मसु। अर्जुन, दो प्रकार की योनियां हैं, एक सत्य यानी ऊंच योनि, और एक असत्य यानी नीच योनि। अब इनमें जन्म लेने का कारण तो भगवान ने कहा गुणों का संग। तो गुणों का संग क्या है? परिवार मेरा है, कुटुंब मेरा है, जमीन जायदाद मेरी है, मकान दुकान मेरा है, और ये शरीर मेरा है। यही गुणों का संग है। आप कहोगे महाराज अगर हम इनको मेरा नहीं मानेंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? आप कहोगे कि महाराज इनको मेरा नहीं मानेंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा? इसका भी समाधान कर देता हूं। हमारे इस राष्ट्र